12 जून 2025 दोपहर का समय। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 महज 30 सेकंड में जमीन से टकरा गई। 274 लोगों की मौत और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे का हिस्सा थे। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 लंदन के लिए रवाना हो रही थी। दोपहर 1:38 पर विमान ने टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही पायलट ने कंट्रोल टॉवर को चेतावनी दी। मेडे, मेडे, इंजन फेलियर, लूजिंग एल्टीट्यूड फास्ट। टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद इंजन नंबर 2 ने काम करना बंद कर दिया और विमान ने अचानक ऊंचाई खो दी। 30 सेकंड में ही वह अहमदाबाद के BG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत पर गिरा। धुएं का गुबार, आग की लपटें और दूर दूर तक चीख पुकार। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू। मौके पर ही 241 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ साथ हॉस्टल में मौजूद 33 मेडिकल छात्र भी इस दुर्घटना की चपेट में आए। इस तरह कुल मौतें हुई 274। लेकिन चमत्कारिक रूप से एक शख्स बच गया, विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं। वो सीट 11A पर बैठे थे और उन्हें हल्की चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एरोनॉटिक्स और बोइंग की टीमों ने जांच शुरू की। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया और प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया, इंजन नंबर 2 ने टेक ऑफ के दौरान फेल कर दिया। फ्लैप सिस्टम भी जवाब नहीं दे रहा था। विमान टेक ऑफ के दौरान ही नियंत्रण खो बैठा। इन तकनीकी खामियों की वजह से प्लेन सिर्फ 525 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा और फिर सीधा हॉस्टल की इमारत पर गिर गया। घटना के 10 मिनट के भीतर दमक्कल, पुलिस और NDRF की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। आग बुझाने और मलबा हटाने का काम रात भर चलता रहा। हादसे में मारे गए लोगों के शव बुरी तरह जल चुके थे, जिसे पहचान करने के लिए DNA टेस्ट का सहारा लेना पड़ा। मेडिकल हॉस्टल की इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। 274 परिवारों के सपने एक झटके में खत्म हो गए। इस भयानक हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। वह बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। विजय भाई रूपाणी, जिन्होंने 2016 से 2021 तक गुजरात की सत्ता संभाली, इस फ्लाइट में बिजनेस क्लास में सवार थे। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे गुजरात में शोक की लहर दौड़ गई। बीजेपी के नेताओं ने उन्हें गुजरात का सच्चा सेवक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस त्रासदी पर शोक जताया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पूरे बेड़े को भारत में फिलहाल के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रतिक्रिया आई। ब्रिटेन में 2 मिनट का मौन रखा गया। पुर्तगाल और कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए संवेदनाएं भेजी। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं था, यह हमारी उड़ान सुरक्षा प्रणाली, रखरखाव और मानवीय लापरवाही पर एक बड़ा सवाल है। विश्वास कुमार का बचना एक चमत्कार था, लेकिन 274 लोग अब हमारे बीच नहीं हैं। उनमें एक वो नेता भी था जिसने गुजरात को कई वर्षों तक नेतृत्व दिया, विजय रूपाणी। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ये देश फिर कभी ऐसा काला दिन न देखे। अगर इस सच्ची कहानी ने आपको झकझोर दिया हो, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम ऐसी ही सच्ची रिपोर्टिंग और संवेदनशील विषयों को आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।